द्रुमग्राम का एक पथिक वन देवी के पूजन में जाता है और वहाँ अक्षत पुष्प चढ़ाकर वन देवी का आशीर्वाद लेता है। भारतवर्ष के अरण्य में प्रत्येक कोने में वन देवी का मंदिर है। वो वन देवी जगदम्बा सीता है। वन देवी का आशीर्वाद लेकर वह अपने निवास पर पहुंचता है और थाल सजाता है। थाल में दीप भी है, अक्षत भी है, पुष्प भी है, माला भी है और उस थाल को लेकर वह आगे बढ़ता है। साथ में उसके एक कविता भी है। वह जब आगे बढ़ता है बहुत दूर चला जाता है तो राह में एक व्यक्ति थाल सजे हुए थाल में रखे दीपक और पुष्प का अवलोकन करते हुए यह पूछता है कि थाल सजाकर किसे पूजने, कहाँ चले तुम मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, जल से भरा कमंडल लेकर कहाँ जा रहे सन्यासी। पथिक ने, सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जिसके अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पगधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला। पथिक वन देवी का आशीर्वाद लेकर और सतियों की जौहर व्रत करने वाली नारियों के पैरों की धूल लेने के लिए, चरणों की धूल लेने के लिए चित्तौड़ पहुंचा था। यह समय, यह कालखंड था स्वातंत्र संघर्ष। स्वातंत्र संघर्ष में क्रांतिकारियों ने अपना प्राण दान किया, अपनी आहुति दी। अनेक क्रांतिकारी भारतीय स्वातंत्र संघर्ष में अमरत्व को पाए। फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा, वंदे मातरम का उद्घोष किया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में भारतवर्ष की भाषाओं के, साहित्य के अनेक रचनाकार, उनको उनमें ओज,
उनमें वीरता, उनमें पराक्रम और त्याग का भाव पैदा करने वाले रचनाकारों की बहुलता थी। उसी में से वीरत्व के प्रतीक और भारतीय संस्कृति के उन्नायक, गायक और भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के प्रेरणा स्रोत महाकवि श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य, जौहर महाकाव्य की रचना की। जौहर उनकी उत्कृष्ट रचना है। जिस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लक्ष्मीबाई को प्रकट किया, उनका चित्र उकेरा। वहीं रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी का चरित्र सामने प्रस्तुत किया और नारी स्वातंत्र युद्ध में नारियों को सम्मिलित करने का प्रेरक संदेश श्याम नारायण पांडे ने महाकाव्य जौहर में दिया। उन्होंने त्याग और बलिदान की श्रृंखला कायम की। शिवाजी महाकाव्य, हल्दी घाटी हमारे ओजपूर्ण आचरण और चरित्र का जीवंत कथानक है, जहां सिर बोया जाता था तो सिर पैदा होता था, जहां नारियां जौहर करती थी सतीत्व के लिए, राष्ट्र की मर्यादा के लिए, राष्ट्र की जीवंतता के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए। और उस बलिदान की परंपरा में अनेक महिलाओं ने, भारत की अनेक कन्याओं ने अपनी आहुति दी है। स्वातंत्र संघर्ष चरखे से नहीं आया। स्वातंत्र संघर्ष, स्वातंत्र चेतना बलिदान से आई। हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान, योगदान को विस्मृत किया गया, उसको सीढ़ियों से वंचित किया गया। महाकवि श्याम नारायण पांडे का जौहर महारानी पद्मिनी के वीरांगना पूर्ण कार्य को दर्शाता है, जब 700 सवारियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर के खिलजी की दिल्ली में सवारियां प्रवेश करती हैं और रतन सेन को छुड़ाने के बाद पद्मिनी उन्हें लेकर के चलती हैं। युद्ध होता है, गोरा बादल शहीद होते हैं। जौहर महाकाव्य हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारा ऐतिहासिक बोध और हमारे वीरत्व का प्रतीक है। वह साहस दिखलाता है, वह जागृति पैदा करता है। उसका प्रत्येक छंद हमारे मन में जो उत्साह पैदा करता है, उस उत्साह से किसी भी
लक्ष्य की ओर पहुंचने का स्वभाव बन जाता है। महाकाव्य जौहर, गोरा बादल का बलिदान, उनका जौहर व्रत करना और जौहर व्रत की संकल्पना करना, जो होम हो रहा था उस होम में नारियों ने जो अपनी आहुति दी थी वह पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। स्वातंत्र्य अनूठे ढंग से क्रांतिकारियों के बलिदान, संघर्ष, योगदान से प्राप्त हुआ है। वह सत्ता हस्तांतरण है और अंग्रेज उसी को चाहते थे सत्ता देना जो अंग्रेजी संस्कृति, संस्कार, मानसिकता और उनकी प्रवृत्ति में जो साधक रहा है, उसके विस्तार का जो कारक रहा है। और लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी वह ब्रिटेन की योजना के अंतर्गत ही संपादित हुई। महाकाव्य जौहर हमारे लिए दिशा देता है, हमारे भीतर स्वाधीनता के लिए, त्याग के लिए, वीरता के लिए, ओजपूर्ण कार्य के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए महारानी पद्मिनी और माँ कवि श्यामनारायण पांडे जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।